अपने आसपास देखो। इंडिया आज पहले से ज्यादा रिच लगता है। मॉल्स भरे हुए हैं, कार्स सोल्ड आउट जा रही हैं और इंस्टाग्राम फीड फॉरेन वेकेशन से भरी पड़ी है। हम एक प्रीमियमाइजेशन के गोल्डन एज में जी रहे हैं, लेकिन इस शाइनी सरफेस के नीचे मिडिल क्लास की फाइनेंशियल फाउंडेशन धीरे धीरे टूट रही है। हम एंटर कर चुके हैं ईएमआई लाइफस्टाइल के एरा में, जहां नेटवर्थ नेगेटिव है पर लाइफस्टाइल प्रीमियम। आज हम नंबर्स के साथ प्रूव करेंगे कि इंडिया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठा है। वेलकम टू द रूपी फाइल्स। यहां हम इंडियन इकोनॉमी के क्लासिफाइड फाइल्स खोलते हैं ताकि उन फाइनेंशियल ट्रूथ्स को एक्सपोज कर सकें जो बैंक्स और ब्रांड्स नहीं चाहते कि आप देखें। आज हम केस फाइल नंबर 1 की तहकीकात कर रहे हैं, द ग्रेट इंडियन डेट ट्रैप। हम ईएमआई लाइफस्टाइल को समझाएंगे और दिखाएंगे कि ज्यादा पैसे कमाना शायद आपको और गरीब बना रहा है। चलो नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग, जो नवंबर 2025 में एनालाइज हुआ, एक काफी स्केरी गैप सामने आया है। 2019 से 2025 के बीच इंडियन हाउसहोल्ड्स के फाइनेंशियल एसेट्स लगभग 48% बढ़े, लेकिन उनकी लायबिलिटीज यानी डेट 102% से ज्यादा जंप कर गई। मतलब हम वेल्थ बनाने से दोगुनी स्पीड से डेट जमा कर रहे हैं। इस वजह से हाउसहोल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट 48.6% तक पहुंच गया है और साथ ही सेविंग्स रेट गिरकर हिस्टोरिक लो सिर्फ 3 से 4% ऑफ जीडीपी पर आ गया है। हम अब घर बनाने के लिए लोन नहीं ले रहे, हम सिर्फ मंथ सरवाइव करने के लिए बोरो कर रहे हैं। यह सब हो कैसे रहा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिट के थ्रू। 2019 में इंडिया में अराउंड 54 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स थे। लेट 2024 तक ये नंबर एक्सप्लोड होकर 111 मिलियन से ज्यादा हो गया और हम कार्ड्स ऐसे स्वाइप कर रहे हैं जैसे कल हो ही ना। सितंबर 2025 में अलोन 2.17 ट्रिलियन रुपए का ऑल टाइम हाई स्पेंडिंग रिकॉर्ड। लेकिन यहां एक ट्रैप है। काफी ज्यादा इंडियंस अब रिवॉल्वर्स बन रहे हैं, यानी वो लोग जो सिर्फ मिनिमम ड्यू ही पे करते हैं। इससे 40% एपीआर जैसा भारी इंटरेस्ट लग जाता है। 2024 के एंड तक इस सेगमेंट में डिफॉल्ट्स करीब 28% तक बढ़ गए थे। और जेन जी के लिए है बाय नाउ पे लेटर। यह मार्केट 2025 तक $22 बिलियन टच करने वाली है। मोस्टली फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होती है। रिजल्ट, 10,000 रुपए से कम के स्मॉल पर्सनल लोन्स पर डिफॉल्ट रेट्स रिसेंटली मैसिव 44% से स्पाइक हो गए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आईफोन इंडेक्स को ही देख लो। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में बिकने वाले लगभग 70% आईफोन्स ईएमआई पर लिए जा रहे हैं। हम वो फोन्स खरीद रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो हमें पसंद भी नहीं। ये ट्रेंड अब लीजर टाइम को भी इन्फेक्ट कर चुका है। एक नया डेटा बताता है कि अराउंड 27% वेकेशंस अब लोन पर फाइनेंस हो रही हैं। हम लिटरली आज ट्रैवल कर रहे हैं और कल का स्ट्रेस खरीद रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे डिदरो इफेक्ट बोलते हैं। आप एक प्रीमियम चीज ईएमआई पर खरीदते हो और सडनली आपकी बाकी चीजें चीप लगने लगती हैं। फिर शुरू होता है एक कंजम्पशन का चेन रिएक्शन, सब कुछ उस पैसे से जो आपने अभी कमाया भी नहीं। सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल हो गई कि आरबीआई को लेट 2024 में इंटरवीन करना पड़ा। बैंक्स के लिए रिस्की लोन्स देना टफ बना दिया गया। इससे अर्ली 2025 तक थोड़ी मैडनेस स्लो हुई, लेकिन आरबीआई आपका हाउस होल्ड बजट फिक्स नहीं कर सकता। वो सिर्फ आप खुद कर सकते हो।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एक क्विक कैलकुलेशन करो। अपनी कार, फोन, होम और पर्सनल लोन ईएमआईज जोड़ो। अगर ये अमाउंट आपकी मंथली टेक होम इनकम का 40% से ज्यादा है, तो स्टैटिस्टिकली आप डेंजर जोन में हो। मतलब एक इमरजेंसी दूर है आपको फाइनेंशियल रूइन से। ईएमआई लाइफस्टाइल एक ट्रैप है जो आपको जिंदगी भर काम करते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। 2026 का गोल सिंपल है, रिच दिखना बंद करो और एक्चुअली वेल्थ बनाना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप इस डेट ट्रैप से बाहर निकल सको, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में फ्रीडम लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।